कि स्नेह और शक्ति दोनों का मिलाप अपने अंदर करना पड़ेगा, तब कहेंगे आत्मा और परमात्मा का मिलाप। है सब, इस लाइन को थोड़ा स्पष्ट करें। वैसे परमात्मा जो हैं वो स्नेह के, प्यार के सागर हैं जी। और बच्चे प्रेम से बाबा को, परमात्मा को बाबा के रूप में याद करते हैं। जी। लेकिन प्यार के सागर से प्यार की किरणें तो मिलेंगी, प्रेम स्वरूप तो बनेंगे, लेकिन कमी और कमजोरियों को समाप्त करने के लिए शक्ति स्वरूप की जरूरत है। परमात्मा प्यार का सागर भी है तो सर्वशक्तिमान भी है, ऑलमाइटी भी है और उसके कई स्वरूप हैं। प्यार से याद करने से प्यार का भी रिस्पॉन्ड मिलता है, लेकिन अगर हम उसको ऑलमाइटी के रूप में याद करते हैं, सर्वशक्तिमान है, तो उसकी सर्व शक्तियों को हम अनुभव करने लगते हैं। क्योंकि शक्तियों के बिना हमारी कमी कमजोरियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए सर्वशक्तिमान पिता परमात्मा को उसी स्वरूप में याद करने से उनकी शक्तियां हमारे अंदर ट्रांसफर होती हैं। तो इसलिए स्नेह भी हो, शक्ति भी हो, हर गुण की जरूरत अपने अपने स्थान पर होती है, लेकिन सिर्फ स्नेह स्वरूप में अगर रहेंगे तो परिवर्तन संभव नहीं है। हमारे जो कमी कमजोरी हैं, अवगुण हैं, वो समाप्त हो जाएं, उसके लिए बहुत शक्तिशाली याद चाहिए। और सर्वशक्तिमान के स्वरूप से जब बाबा को हम याद करते हैं तो सब शक्तियाँ, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, और कई ऐसी शक्तियाँ हैं जो प्रैक्टिकल कर्म क्षेत्र के अंदर आवश्यक हैं, जैसे परखने की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, एक दो को सहयोग देने की शक्ति है। तो ये सर्व शक्तियाँ तभी आ सकती हैं जब परमात्मा पिता को हम सर्व शक्तियों के सागर के रूप में, ऑलमाइटी के रूप में उसको याद करें। तो इसलिए परमात्मा हमको सिर्फ स्नेह स्वरूप में स्थित रहने की प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, लेकिन स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस चाहिए। मतलब एक चीज है स्नेह और शक्ति और एक है स्नेह में शक्ति। जब हम परमात्मा को याद कर रहे हैं, प्यार से याद कर रहे हैं, उस प्यार में ही शक्ति भरी है या फिर हमें अलग अलग से? जब नहीं, स्नेह में तो शक्ति है ही जी, लेकिन स्पेशल जो इशारा है परमात्मा का सर्व शक्तियों से संपन्न बनने के लिए, तो सिर्फ स्नेह से वो शक्ति नहीं आएगी। उस शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित होकर के उस सर्वशक्तिवान पिता को याद करना। मैं आत्मा भी सर्व समर्थ आत्मा हूँ, कमजोर आत्मा नहीं हूँ, लेकिन अपने स्वरूप को समर्थ स्वरूप में स्थित करके मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इस स्मृति में स्थित होकर के फिर हम परमात्मा को याद करें तो उसकी शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई देने लगेंगी। और हमारी कमजोरियाँ जो हैं, जो आज का शीर्षक है मुरली का कि सबसे बड़ा त्याग अवगुणों का त्याग है, इसको स्पष्ट करने के लिए परमात्मा यहाँ पहले शुरू कर रहे हैं।